भाई यहाँ लोगों की अलग ही समस्या हो रखी है कि जिसने कोई अपना घर छोड़ के आया हुआ है, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ है, अगर वहाँ पे कोई काम काज करने के लिए आया है या किसी जॉब के लिए उसको ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो वहाँ के लोगों की अब अलग ही फैंटेसी चली हुई है कि वहाँ की लैंग्वेज जो वो आना ज़रूरी है। नहीं आ रही है तो भाई वो मार रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बड़ी कंपनी में जाओगे, बड़े लेवल पे काम करोगे, तो वहाँ इंग्लिश में बात करोगे और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तो आपको जॉब मिलेगी, वरना वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। भाई बंदा क्या क्या सीखे, पहले तो ये बता दो। मतलब जॉब लेने के लिए इंग्लिश सीखे या वहाँ पे रहने के लिए जो उनकी मदर टंग है वो सीखे, करे तो करे क्या हिंदुस्तान, कहाँ जाए? मतलब किससे बात करेंगे कि क्या होगा देश का, देश के भविष्य वाले बच्चों का क्या होगा? चाइना में देखो जाके, उनके छोटे छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी में डालते हैं, उनको किसी मतलब हर एक चीज़ में जो उनको प्रोवाइड की जाती है वो बचपन से ही प्रोवाइड की जाती है, प्राइमरी स्कूल में से ही। और हमारे देश में क्या किया जा रहा है, कभी सोचा किसी ने? तो भाई क्यों नहीं हमारा देश तरक्की कर पा रहा है? क्योंकि हमारे जो लेवल के लोग बैठे हुए हैं ना, पहले तो उन्होंने गंद मचा के रखा हुआ पूरा पूरा, वही देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हम देश की जड़ तक क्या पहुंचेंगे? पहले जो हमारे जैसे लोग हैं ना, वो ही नहीं निखरने दे रहे हैं। वो अलग ही मतलब फंसे हुए हैं चक्रों में, कभी धर्म के चक्रों में फंसे हुए हैं, कभी जात पात के चक्रों में फंसे हुए हैं, कभी लैंग्वेज के चक्रों में फंसे हुए हैं। भाई देखा जाए तो सबसे पहले संस्कृति है हमारी। अगर किसी को अपनी हुल है ना ज़्यादा, तो सबसे जरूरी पहले संस्कृत है, जहाँ से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बाकी जगहों पे देखा आपने, कभी किसी का सुना किसी की जात है, किसी का ये धर्म है, किसी का ये धर्म है, या वो इस जात का है या वो उस जात का है? चाइना में जाओ कभी, यार पता नहीं क्या हो गया देश के लोगों को, देश में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। अलग चला हुआ है, दुनिया में अलग ही चला हुआ है। जहाँ पे रह रहे हैं मतलब समझ नहीं आ रही है चीज़ों की। जा बे।